हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 बड़े ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट पे। द क्वेश्चंस आर एंटायरली न्यू एंड वेरी एनालिटिकल। और इस तरह की अभी एक सीरीज चलती रहेगी। आपको 10 वीडियोस ऑन द ट्रॉट मिलेंगे जो मैं रोज शाम को 7 बजे अपलोड किया करूंगा यहाँ इस चैनल पे। और क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी ग्रामर, वोकेबलरी, लॉजिक प्लस कॉमन सेंस सबको टेस्ट करेंगे। यू कैन हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। शुरू के 4 क्वेश्चन जो हैं वो स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्मेट पे हैं एंड द फिफ्थ वन इज ऑन द फॉर्मेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग प्रोफाइल and the classes that I take on Unacademy. The classes that I take on Unacademy are held on a daily basis from Monday to Friday. I mean both the free and the paid ones. और let me correct the timing here. टाइमिंग जो रखी जाएगी वो 7 PM रखी जाएगी और अभी कुछ दिन रोज रहेगा। वैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रहता है, लेकिन अभी ये डेली रहेगा। आई मीन ये व्हाट टू से इन जनवरी 20th ऑनवर्ड्स। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपको ये पता रहे कि इस तरह के और भी कई वीडियोस हैं इस चैनल पे जिसमें आपको इस तरह के और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। So let's kick off the exercise. Let's come on to the first question. पहले आप लोग सेंटेंस को पूरा एक बार पढ़ लें, उसका मीनिंग सेंस एनालाइज कर लें और फिर अगर आपको लगता है कि कोई ग्रामर की मिस्टेक है, कोई एरर है, तो अटेम्प्ट करें। A, B, C, D and E, इसमें 5 ऑप्शंस हैं। The fifth one is of no error. I did not like going to college in the night but had no alternative because I have had to work in daytime. आई होप आप इसका मीनिंग, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ गए हो। मुझको पसंद नहीं आया कॉलेज रात में जाना, मुझको पसंद नहीं था कॉलेज रात में जाना, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि मुझको दिन में काम करना था। मतलब मेरी मजबूरी थी, कंपल्शन था। इस सेंटेंस में एरर है, ये नो एरर का केस नहीं है। मेरे बहुत से क्वेश्चंस में आप एरर ढूंढते रहते हैं और वो नो एरर का केस निकलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। There is an error in this sentence and that error is in part C. What is the actual error? I have had to नहीं होगा, सिर्फ I had to होगा। ऐसा नहीं है कि have had साथ में आ नहीं सकते। have had, has had बिल्कुल साथ में आ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है अपनी अनअकैडमी प्लस वाली क्लास में, वर्ब सिंटैक्स टॉपिक में, कि जब पहले वाला हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद वाला मेन वर्ब होता है, तो हैव हैड का कॉम्बिनेशन सही हो जाता है। जैसे कि आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड बाथ। तो आई हैव हैड बाथ का मतलब आई हैव टेकन बाथ, तो वो सही है। शी हैज हैड मेनी प्रॉब्लम्स, तो शी हैज हैड मेनी प्रॉब्लम्स का मतलब शी हैज फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। तो हैज हैड, हैव हैड वो साथ में सही होते हैं, वो कॉम्बिनेशन सही होता है परफेक्ट टेंसेस में। लेकिन यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे हैड टू वो काम कर रहा, मतलब हैड टू आएगा बस। आई हैड टू वर्क का मतलब करना पड़ा, कंपल्शन था। मुझे रात में कॉलेज जाना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि मुझको दिन में काम करना था। दिन में काम करना पड़ा, दिन में काम करना पड़ता था। तो हैड टू क्या शो कर रहा है? एक कंपल्शन शो कर रहा है पास्ट का, कि कोई काम करना पड़ा या करना पड़ता था, तो बस हैड टू आएगा। ये हैव अपने आप में यहां पे बिल्कुल इररेलेवेंट है। सो द एरर इज इन पार्ट सी। एक तरह का ये सेमी मॉडल वर्ब है। जैसे हैव टू होता है, आई हैव टू वर्क, वो प्रेजेंट की कंपल्शन शो करता है, और आई हैड टू वर्क वो पास्ट का कंपल्शन शो करता है।
आई विल हैव टू वर्क, फ्यूचर का शो कर रहा है. सो द एरर इज इन पार्ट सी एज आई सेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. पहले सेंटेंस एक बार आप लोग पढ़ लीजिए. Since I have heard the news seriously, I can tell you the facts with a lot of conviction. ये तो आप लोगों को पढ़ के फौरन अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ सिंस का मतलब वो नहीं है जब से तब से, ये वो वाला सिंस नहीं है. यहाँ सिंस का मतलब निकल रहा है बिकॉज एज वाला, क्योंकि. सेंटेंस का जो हिंदी में सेंस है वो कुछ ऐसा है, क्योंकि मैंने खबर गंभीरता से सुनी थी, या परफेक्ट टेंस को उसी हिसाब से अगर ट्रांसलेट करें, क्योंकि मैं खबर गंभीरता से सुन चुका हूं या मैंने सुनी है. मैं तुमको फैक्ट्स बता सकता हूं, तथ्य बता सकता हूं विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, मतलब यकीन के साथ, श्योरिटी के साथ. इस सेंटेंस में एरर है और वो एरर बहुत मुश्किल से पकड़ में आएगी. वो एरर किसी ग्रामर के ऐसे रूल की नहीं है जो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा हो. ये एरर है वोकैबुलरी की. आपको यहां वर्ड चेंज करना पड़ेगा. आपको हर्ड की जगह करना पड़ेगा लिसेंड. लिसेंड करेंगे तो उसके बाद टू लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन टू आता है, लिसन टू द न्यूज. और ऐसा क्यों? क्योंकि हियर का, हर्ड की जो फर्स्ट फॉर्म है हियर का मतलब होता है सिर्फ कान में आवाज पड़ना. कॉन्शियस होके सुनना नहीं होता है. जब आपके कान में कोई आवाज पड़ रही है, सब कॉन्शियसली आप उसको सुन रहे हैं, उसे कहते हैं हियर. और अगर आप उसको सचेत होकर सुन रहे हैं तो वहां पे आता है लिसन. तो यहां पे आगे क्योंकि सीरियसली लगा हुआ है तो तब तो बात ही खत्म हो गई. लिसन आएगा यहां पे, क्योंकि मैंने न्यूज सीरियसली सुनी थी, और हियर का मतलब है सिर्फ कान में आवाज पड़ना. तो इस सीरियसली के वजह से हमको यहां ये वर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, हियर को रिप्लेस करना पड़ेगा लिसन से. एंड लिसन इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू. सो द एरर इज इन पार्ट ए. Now let's come to this particular question. First go through the sentence, rather a couple of sentences in this particular question. Never have I attended a 3-day seminar in my life. So you might have seen somebody else. हमेशा पहले मीनिंग पे फोकस किया करिए, सेंस पे. फॉरेन ग्रामर का कोई रटा रटाया रूल मत ढूंढने की कोशिश किया करिए. कभी भी मैंने एक 3 दिन का सेमिनार अपनी लाइफ में अटेंड नहीं किया है, इसलिए तुमने किसी और को देखा होगा. मतलब इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, किसी एक ने दूसरे से बोला, शायद ऐसा कुछ बोला कि मैंने तुमको सेमिनार में देखा था. तो सामने वाला जवाब दे रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कभी 3 दिन का सेमिनार अटेंड ही नहीं किया है. मैंने 3 दिन का सेमिनार अटेंड नहीं किया है अपनी लाइफ में कभी भी, तो शायद तुमने किसी और को देखा होगा. माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म. माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि काम शायद हुआ होगा, परहैप्स दिस थिंग हैपेंड. अच्छा, नेवर की पोजीशन में भी कोई गलती नहीं है. आप नेवर को 2 जगह लगा सकते हैं, या तो शुरुआत में स्ट्रक्चर के जैसे किया है, नेवर हैव आई अटेंडेड, या आई हैव नेवर अटेंडेड, वो भी सही है और ये भी सही है. और जब आप नेवर को किसी स्टेटमेंट, किसी क्लॉज की शुरुआत में लगाते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो मैं कई बार अपनी अनअकैडमी की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, फ्री वाली क्लास में भी और पेड वाली में भी. इन्वर्जन. इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. और ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस इंग्लिश में ऐसे हैं जो अगर किसी स्टेटमेंट की शुरुआत में आ जाए तो उतने हिस्से का जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य रचना है, वो इंटेरोगेटिव बनती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जैसे कि यहां हो रहा है. आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेवर आई हैव अटेंडेड, नहीं, नेवर हैव आई अटेंडेड होगा, क्योंकि नेवर शुरुआत में आ रहा है स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट या क्लॉज के. और इस तरह नेवर की तरह के और कितने वर्ड्स हैं? कुल मिला के 24-25 वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस हैं
जो मैं ऑलरेडी अपनी एडवर्ब की क्लास में और कंजंक्शन की क्लास में लिस्ट दे चुका हूँ प्लस वाले फोरम पे अनअकैडमी के। जैसे कि लिटिल है उसमें, लिटिल, लिटिल यू नो अबाउट मी, लिटिल यू नो अबाउट मी नहीं होगा, लिटिल डू यू नो अबाउट मी होगा। नेवर, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, अंडर नो कंडीशन, अंडर नो सर्कमस्टेंस, नो सूनर, ओनली बाय, ओनली देन, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। इस तरह के अराउंड 24-25 वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनके साथ इन्वर्जन फॉलो करना पड़ता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये तो सही हो गया, नेवर हैव आई अटेंडेड। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस बी पार्ट में एरर निकाल देंगे। इस बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द आंसर इज नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी। ये सेंटेंस को बहुत लोग स्टूडेंट्स बी पार्ट में एरर निकाल देंगे ये सोच के कि 3 डे क्यों नहीं हुआ। देखिए नाउन का एक कॉन्सेप्ट तो है, नाउन का एक कॉन्सेप्ट है नाउन चैप्टर का, 3 डे सेमिनार। इसमें आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। 3 डे सेमिनार, 3 डे सेमिनार में क्या ग्रामर लग रही है? ये हो गया नाउन, सेमिनार हो गया नाउन, और 3 डे उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता कुछ भी बताता है उसके बारे में, वो एडजेक्टिव होता है। एनी वर्ड और अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो 3 डे एडजेक्टिव हो गया। और क्योंकि एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म होती नहीं है तो इसलिए 3 डेज नहीं हो सकता, 3 डे होगा, प्लूरल फॉर्म नहीं लग सकती 3 डेज। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। अच्छा, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और भी है, यही अकेला मेथड नहीं है इसको बनाने का। ये भी तो हो सकता है 3 डे सेमिनार, यहाँ ग्रामर अलग है। यहाँ पे डेज जो है ये अपने आप में नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। अपॉस्ट्रोफी आ गया, पॉजेसिव केस हो गया। अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं आप, जैसे ही का हिस करते हैं प्रोनाउन में, आई का माई करते हैं, वैसी मान लीजिए कोई बॉय है तो बॉय का क्या करते हैं, बॉयज, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये तो खैर प्लूरल है, तो बॉयज अगर प्लूरल फॉर्म में होगा, आपको कहना हो लड़कों की प्रॉब्लम, तो बॉयज प्रॉब्लम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? BOYS और एस के बाद एक ऊपर कॉमा और फिर प्रॉब्लम। तो वैसे 3 डे सेमिनार, यहाँ पे 3 हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव। डेज हो गया प्लूरल नाउन, और उतने का सेमिनार ये भी हो गया नाउन, पॉजेसिव केस हो गया ये। लेकिन यहाँ पे 3 डे पूरा एडजेक्टिव था। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, 3 डे सेमिनार, 3 डे सेमिनार या 3 डे सेमिनार। यहाँ हाइफन लगाएंगे अगर आप अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर रहे हैं तो आइदर वे इट इज करेक्ट। सो आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग एज वेल एज द रूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द न्यू मैनेजमेंट रियली नीड्स टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स, ओनली देन द सिचुएशन विल इंप्रूव। थोड़ा एनालाइज करिए, सोचिए, कोई गलती है या सेंटेंस इन नो एरर का केस है। नए मैनेजमेंट को वाकई में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, सिर्फ तभी हालात सुधरेंगे, सिर्फ तभी परिस्थिति सुधरेगी। इस सेंटेंस में एरर है, और एरर जो है ये यही वाली है जो पिछले सेंटेंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी इन्वर्जन का, ओनली देन भी उस लिस्ट में आएगा। मैंने अभी जो बोल के बताए थे वर्ड्स उसमें ओनली देन भी था, ओनली देन के साथ भी इन्वर्जन होता है, तो विल पहले आ जाएगा। ओनली देन विल द सिचुएशन इंप्रूव। ये लिस्ट आपको वर्ड्स की याद करनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बोल के बताई थी, और जो मैंने अनअकैडमी प्लस के पेड वाले फोरम पे पढ़ा चुका हूँ एडवर्ब में और कंजंक्शन टॉपिक में। ठीक है, एडवर्ब और कंजंक्शन में पढ़ा चुके हैं इसको डिटेल में। इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ओनली देन की जगह देन ओनली होता, देन ओनली, तो तब सही होता, देन ओनली द सिचुएशन विल इंप्रूव, क्योंकि देन ओनली पे इन्वर्जन लागू नहीं होता है, कुछ गिने चुने कुछ वर्ड्स हैं उन्हीं पे लागू होता है। अराउंड 24-25 वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस हैं।
अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें तो आपको मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। यहां लाइक जो है, यहां लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। इसका मतलब है की तरह। मैं तुम्हारी तरह, मैंने तुम्हारी तरह कल रात खबर सुनी थी। मैंने तुम्हारी तरह कल रात खबर सुनी थी। इट्स सो स्ट्रेंज, ये कितनी अजीब सी बात है। और एट दैट टाइम लगा है, क्योंकि एट दैट टाइम लगा है तो इन दोनों का तो पत्ता वैसे ही कट गया। शुड का मतलब होता है चाहिए, तो वो भी गया, वो भी एलिमिनेट हो गया। आई कुड, ये बहुत स्ट्रेंज है, ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि तुम उसको नहीं, तुमको उस पर यकीन नहीं हो पाया उस समय। तो कुड नॉट होगा ना, एट दैट टाइम लगा है, पास्ट की बात हो रही है, नहीं कर पाए। कुड नॉट का मतलब ये होता है कि काम नहीं हो पाया। कुड नॉट डू समथिंग या वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग का मतलब सेम होता है। कुड नॉट डू समथिंग और वॉज नॉट एबल टू, जब नॉट लग जाता है इनके साथ नेगेटिव वर्ड, कुड के साथ या वॉज और एबल के साथ जब नॉट लग जाता है तो मीनिंग सेम होता है, ये काम नहीं हो पाया। और माइट में सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये स्ट्रेंज तो यही बात है ना कि तुम उस पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए ये होगा। तो आप देखिए आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस खुद से सही हो पाए, कितने आप लोग एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर पाते, वो भी एक अच्छी स्पीड पे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल 10+2, सीपीओएसआई, स्टेनोग्राफर, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, आपके लिए ये जो सेशंस हैं बड़े यूजफुल रहेंगे। वैसे तो मैं अनअकैडमी में रोज क्लास लेता ही हूँ, 1 से 2 बजे, 1 से 2 बजे मेरी फ्री क्लास होती ही है। इसमें मेरा शेड्यूल गलत दिया हुआ है, डोंट पे अटेंशन टू दैट, दिस वन इज द करेक्ट शेड्यूल। जो मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पे ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये है। इन सेशंस को आप मिस मत करिए, रोज 25 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट होता है, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, सिनोनिम एंटोनिम सब होता है उसमें। और अगर आप अनअकैडमी के नए यूजर हैं, आपके मोबाइल में भी अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोडेड नहीं है, तो आप अनअकैडमी का ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। shayan.zedi, ये अनलॉक कोड है। फ्री क्लास देखने के लिए भी आपको ये अनलॉक कोड डालना पड़ेगा, तो ये अनलॉक कोड डाल दीजिएगा, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। और उसके बाद आप मेरा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, पिछली सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, मेरी ही नहीं, जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, आप किसी की भी क्लास देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का, रीजनिंग का, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़नी है, बेसिक्स टू एडवांस्ड अलॉन्ग विद पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, तो फिर आप प्लस के फोरम पे आइए। प्लस के फोरम पे तो आपको कंप्लीट पढ़ाई मिलेगी। जैसे मैं लखनऊ में अपने सेंटर पे पढ़ाता आया हूँ जैदिस इंग्लिश क्लासेस पे, बिल्कुल वही कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। आप रिकॉर्डेड लेसन भी देख सकते हैं, कभी आप लाइव क्लास में तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और आपको सेम फीस में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। पीपल लाइक अभिनय शर्मा, पवन राव, इस टाइप के लोग पढ़ा रहे हैं मैथ्स। जीएस के लिए देयर आर टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पीपल लाइक वरुण अवस्थी। रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। बाकी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में दी ही हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ही फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। आप इस तरह की और सेशंस का आप वेट करिए, और सेशंस को अगर देखना हो देखिए, कुछ पुराने वाले भी पढ़े इस चैनल पे, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा सब समय आपके लिए। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट, एंड प्लीज share my video with your near and dear ones. Thank you.